हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। माय नेम इज राजन कुमार एंड यू आर वाचिंग राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। देखिए, भूतकाल यानी कि पास्ट, जो ये पास्ट टेंस है, किस तरीके से इसको फॉर्म करना है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, और हम ये इस तरीके के सेंटेंसेस किस तरीके से बना सकते हैं कि भाई पास्ट का कोई भी सेंटेंस है और हमें अगर वो सेंटेंस बनाने के लिए बोला गया है या हम उसको बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से हम उसे बनाएंगे। ठीक है, ये चीजें मैं आज आपको सिखाऊंगा। पास्ट टेंस का ये पूरा लेक्चर होने वाला है, इसमें हम पास्ट टेंस कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है, ठीक है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और इसमें जो टाइप्स हैं इनको अच्छे से डिटेल में समझेंगे और साथ ही सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बने रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पास्ट टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल में, यानी कि हमारे पास्ट में जो भी एक्शन हुआ है, ठीक है, उसको जब भी हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, तो उसलिए मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट टेंस का हम यूज करते हैं। पास्ट टेंस का यूज हम किसी काम के भूतकाल में यानी कि पास्ट में होने को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स हम अगर देखें तो इसके जो टाइप्स हैं फ्रेंड्स, 4 टाइप्स हैं। क्या है इसमें? 4 टाइप्स हैं। ठीक है, 4 प्रकार हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पहला है सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इनको मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब बात करेंगे सबसे पहला जो हमारा है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस जो है ना, सिंपल पास्ट टेंस को किस तरीके से हमें बनाना है, क्या होता है ये, इसको जानते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है कि ऐसा कोई काम हुआ, मतलब कभी वो हुआ, अब नहीं हो रहा है। ठीक है, वो कभी काम हुआ, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा, पहले तो हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाते हैं उनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हैं और ऑब्जेक्ट इसमें लगाते हैं। जैसे कि यहां पे है आई मतलब यहां पे सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, यानी कि गोवा मतलब सॉरी गो की हमने यहां पे वेंट लगाई है, क्योंकि गो फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, जाने की, और वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है गो की। ठीक, तो गो वेंट गॉन होता है, तो हम यहां पे लगाएंगे सेकंड फॉर्म, यानी कि आई वेंट टू गोवा। हमारा यहां पे जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो ये दे रखा है, टू गोवा। ठीक है, आई वेंट टू गोवा, यानी कि मैं गोवा गया, मतलब मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि मैं गोवा गया, कि मैं गया। अब यहां पर मैंने ये नहीं बोला कि मैं जा रहा था या मैं आ रहा था या मैं जा चुका था, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ यहां पर बता रहा हूं कि आई वेंट टू गोवा, मैं गोवा गया। ठीक है, शी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, उसने कल एक मूवी देखी। ठीक है, यानी कि उसने कल एक मूवी देखी। अब वो देख रही थी या नहीं देख रही थी, देख चुकी थी, ये सब चीजें नहीं, इसमें बताया गया है शी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, दे कॉल्ड हिम, उन्होंने उसे बुलाया, उन्होंने उसे बुलाया। ये हमारे सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसके निगेटिव कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में भी बताते जाइए कि हाँ ये हमें मतलब सारे जो आपने सेंटेंसेस बताए हैं, टेंसेस बताए हैं, वो हमें समझ में आ रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट के, ठीक है, किसके हैं ये? सिंपल पास्ट के, जो अभी हम बना रहे थे ना। ठीक है, जैसे आई वेंट टू गोवा, अब मान लीजिए हमें नेगेटिव में कहना हो कि मतलब हमें नॉट लगाना हो उसमें कि मैं गोवा नहीं गया, मैंने मूवी नहीं देखी, इस तरीके के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट यानी कि आई वी यू दे, ठीक है, अब आई वी यू दे के साथ में हम लगाएंगे, या फिर ही शी इट है, कुछ भी हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट आपका चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको यहां पे लगाना है डिड नॉट। क्या लगाना है इसमें? डिड नॉट। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपने देखा होगा कि पहले हम लगा रहे थे सेकंड फॉर्म, मतलब जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे, पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें हम सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा क्यों? यहां पे ऑलरेडी हमने डिड नॉट लगा दिया है, और डिड नॉट लगाने के बाद हमें इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ये इसका रूल है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा सेंटेंस देखिए, शी डिड नॉट गो। अब गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई गो। ठीक, शी डिड नॉट गो टू आगरा। अब यहां पर देखिए, शी डिड नॉट गो टू आगरा। रवि डिड नॉट बाय दैट पेन, रवि ने वो पेन नहीं खरीदा। दे डिड नॉट लाफ, वे नहीं हंसे, उन्होंने नहीं हंसा। ठीक है, ये सेंटेंस निगेटिव बन गए हैं। यहां पे हमने नॉट का यूज किया गया। अब नॉट का यूज हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें हम डिड का यूज करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो
पास्ट सिंपल का है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जिनमें क्वेश्चन मार्क आता है। अब सिंपल पास्ट टेंस के ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही इजी है। देखिए, पहले हम सब्जेक्ट लगा रहे थे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे ना, सिंपल पास्ट के जो अफर्मेटिव थे, फिर निगेटिव में हमने नॉट लगाना शुरू किया डिड के साथ में। अब यहां पे हमें क्या करना है ना कि डिड पहले लगा देना है। क्या कर देना है? यहां पे डिड को हम पहले लगा देंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जिस तरीके से हमने नेगेटिव में लगाई थी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। अब जैसे मैंने पूछा, अब इसकी प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे से इसको लर्न कर पाओगे, सीख पाओगे। जैसे डिड रवि गो टू आगरा, क्या रवि आगरा गया? ठीक है, हम यहां पे कुछ नहीं कह रहे हैं कि रवि आगरा जा चुका था या वो ऐसा कर चुका था। हम सिंपल यहां पे बात कर रहे हैं कि डिड रवि गो टू आगरा, क्या रवि आगरा गया? डिड दे बाय दैट हाउस, क्या उन्होंने वो घर खरीदा? ठीक है। डिड रमेश गो विद हिज फ्रेंड्स, क्या रमेश अपने फ्रेंड्स के साथ गया? ये सेंटेंसेस बनेंगे। अब ये हमारे सिंपल पास्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सिंपल पास्ट के बाद फ्रेंड्स बात आती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, यानी कि ऐसा हो रहा था, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा था। ये सेंटेंसेस तो हमने सिंपल पास्ट तो देख लिए कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा, ठीक है, ये सब चीजें जो आ गई वो सिंपल पास्ट में आ गई। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझेंगे अफर्मेटिव का, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस का। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए। यहां पे सब्जेक्ट प्लस के साथ में हम वर्ब, सॉरी, वॉज और वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम इसमें? वॉज और वर लगाएंगे। अब वॉज कब लगाएंगे, वर कब लगाएंगे? ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे लगानी है आईएनजी के साथ में प्लस ऑब्जेक्ट आपका। तो यहां पे वॉज लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ही, ठीक है, शी, इट या किसी का नाम है तो उसके साथ हम वॉज लगा देंगे। ठीक है, और आई, वी, यू, दे के साथ में हम वर लगा देंगे। तो यहां पे आ गया सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे एक सेंटेंस देखिए, रवि वॉज गोइंग टू मार्केट, रवि मार्केट जा रहा था। ठीक है, रवि मार्केट जा रहा था। ठीक है, आपने गाना भी सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे गाने, जब कई सारे गानों में बोला गया है कि इस तरीके से मैं ऐसा कर रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये देखिए, रवि वॉज गोइंग टू मार्केट, शी वॉज गोइंग टू दिल्ली, दे वर गोइंग टू आगरा। ठीक है, दे वर वर्किंग। ठीक है, आई वॉज वर्किंग या आई, ठीक है, ये अब यहां पर देखिए आई वॉज लगाया मैंने, तो आजकल हम इसमें वॉज भी लगा रहे हैं, तो यहां पर हम जो है इस तरीके से हम बना सकते हैं सेंटेंस। ठीक है, आई वर वर्किंग, ठीक, दे वर वर्किंग हम लगा सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं जो हमारे निगेटिव सेंटेंस है। इसके निगेटिव सेंटेंस को हम बनाएंगे किस तरीके से? सब्जेक्ट के साथ में वॉज वर तो लगाएंगे ही, ठीक है, वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे के साथ हम वर लगा देंगे और बाकी के साथ हम लगा देंगे वॉज। ठीक है, अब नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब यहां पे देखो नॉट आ गया। ठीक है, वर या वॉज लिखा है जो भी, उसके बाद में जस्ट आपको नॉट लगा देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी फ्रेंड्स, और आईएनजी का यूज करके हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट वाला जो पार्ट रहता है। ठीक है, यहां तक, ठीक, ये कंप्लीट जो पार्ट रहता है, ठीक है, लास्ट वाला सेंटेंस का। जैसे ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम, वॉज के साथ में हमने नॉट लगा दिया। दे वर नॉट आ गया, दे वर नॉट कमिंग यस्टरडे। ठीक, रोहन वॉज नॉट लाफिंग, यानी कि ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम, वह उससे बात नहीं कर रहा था। दे वर नॉट कमिंग यस्टरडे, वे कल नहीं आ रहे थे। रोहन वॉज नॉट लाफिंग, रोहन नहीं हंस रहा था। इसी तरीके से हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव देखें, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए फ्रेंड्स हम जो करेंगे वो है वॉज या वर्ब को हम पहले लगा देंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे फ्रेंड्स, इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। ठीक है, इंटेरोगेटिव है तो हमें ध्यान रखना है इस तरीके से। अब यहां पे पहला सेंटेंस अगर आप देखें तो हमने यहां पे वर्ब पहले लगा दिया, वर्ब हमने पहले लगा दिया है, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया है दे। ठीक है, फिर हमने गो प्लस आईएनजी यानी कि गोइंग, और फिर हमने देयर। वर दे गोइंग देयर, क्या वे वहां जा रहे थे? वर दे गोइंग देयर। ठीक है, वॉज रमेश डूइंग हिज वर्क, क्या रमेश अपना काम कर रहा था? ठीक है, क्या रमेश उसका काम कर रहा था? वॉज ही टॉकिंग टू हिम, क्या वह उससे बात कर रहा था? ठीक, ये सेंटेंस हम इस तरीके से बनाएंगे इंटरोगेटिव में। ठीक, अभी हमने देख लिए, अब हम बात करेंगे
पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस हमने देख ली, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो किस तरीके से बनाने हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही इजी है, अच्छे से आप समझ लीजिए इसमें। जैसे सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक, इसके बाद हम हेड का यूज करेंगे। अब हेड का यूज जहां पे दिखे ना आपको, यहां पर देखिए हेड का यूज हमने किया, और वर्ब की जो ना फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगेगी, नॉट फर्स्ट, थर्ड फॉर्म। ठीक है, कौन सी लग रही है ये? थर्ड फॉर्म लग रही है, प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर ही हैड डन हीज वर्क, ही हैड डन हीज वर्क, वह अपना काम कर चुका था। ऐसे सेंटेंसेस, वह अपना काम कर चुका था। रमेश हैज परचेज्ड द पेन, रमेश पेन खरीद चुका था। ठीक है, दे हैड गॉन टू मार्केट, वे मार्केट जा चुके थे। ये सेंटेंसेस हमारे अफर्मेटिव में रहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के। फिर हमारे आ जाते हैं निगेटिव। निगेटिव बनाने के लिए सिर्फ आपको हेड के बाद में नॉट का यूज करना है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। सेम हमारा स्ट्रक्चर यहां पर है, बस नॉट का यूज करना है हेड के बाद में। और यहां पे वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है और हेड जो है उसके बीच में हम नॉट लगा देंगे, यानी कि हेड के बाद आप नॉट लगा दीजिए। ही हैड नॉट, ठीक है, रवि हैड नॉट, इस तरीके से। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी। ही हैड नॉट गॉन टू गोवा, ठीक है, वह गोवा नहीं जा चुका था। रवि हैड नॉट परचेज्ड हीज हाउस, रवि उसका घर नहीं खरीद चुका था। ठीक है, रोहन हैड नॉट रीच्ड देयर, रोहन वहां नहीं पहुंच चुका था। इस तरीके के सेंटेंसेस फ्रेंड्स हम जो बना रहे हैं, इसमें ये है पास्ट परफेक्ट टेंस के। ठीक, निगेटिव। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है? इंटेरोगेटिव जो है वो हम बनाएंगे, हेड का पहले यूज कर लेंगे, यानी कि हेड सबसे पहले लाइए और फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाइए। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी सेम, ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखिए एक सेंटेंस समझिए, पहले हमने लगाते थे ही हैड परचेज्ड दैट कार, है ना, लेकिन अब हम क्या, मतलब ही हैड परचेज दैट कार हम किस में लगा रहे थे? हम लगा रहे थे अफर्मेटिव में, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जो थे पास्ट परफेक्ट के। ठीक है, इसी के। अब हम जो है इंटेरोगेटिव लगाने के लिए हेड को पहले ले आएंगे। क्या ले आएंगे हम? इसको हेड को पहले ले आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट, फिर वही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड ही परचेज्ड दैट कार, क्या वह कार परचेज कर चुका था? ठीक है, हैड रवि गॉन टू गोवा, क्या रवि गोवा जा चुका था? और हैड दे कम टू मी, क्या वे मेरे पास आ चुके थे? ठीक है, तो ये सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव है। अब अगर आप देखें कि इंटेरोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे, मतलब इंटेरोगेटिव भी हो और निगेटिव भी, कि क्या वह ऐसा नहीं कर चुका था, तो ये सेंटेंस जो है आप प्रैक्टिस करिए, आप कोशिश करिए खुद बनाने की कि इंटेरोगेटिव निगेटिव कैसे बनाने। ठीक है, फिर मुझे आप बताइए क्या आप बना पा रहे हैं। ठीक, फिर मैं आप लोगों को, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए दोबारा बताऊंगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक सेंटेंस का क्लू दे देता हूं, बना देता हूं। ठीक है, यहां पे बता देता हूं। जैसे हैड ही, यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद में आप नॉट लगा दीजिए, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, अब इससे आप बनाइए इंटेरोगेटिव निगेटिव। इसके बाद हम जो सेंटेंसेस है ना वो देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट हो गया हमारे, ठीक है, हमने ये पास्ट परफेक्ट सीख लिए। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे, फिर हमारे जो पास्ट टेंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है ना, यानी कि ऐसा हो रहा था। अब इसमें जो टाइमिंग आ जाती है, इसमें क्या आ जाती है? टाइमिंग आ जाती है। इसमें टाइम का जो मेंशन रहता है। ठीक है, अब जैसे कि ये देख लीजिए स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई, वी, यू, ठीक है, ही, शी, इट, दे, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसके बाद आ जाता है हेड। हेड लगाएंगे, साथ में बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और साथ में हमारा रहेगा टाइम। सेंटेंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। चलिए देखते हैं दो चार सेंटेंसेस। ठीक है, शी के साथ हमने हैड बीन लगा दिया। यहां पे देखिए, शी हैड बीन गोइंग टू हीज होम, वह उसके घर जा रही थी फॉर 3 days, मतलब वह 3 दिन से उसके घर जा रही थी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रवि हैड बीन ट्रेवलिंग सिंस 2006, रवि 2006 से ट्रेवल कर रहा था। अब आप सोचेंगे कि सर ये वाले जो सेंटेंसेस हैं कुछ कुछ पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह हैं कि रवि ऐसा कर रहा था, लेकिन आप ध्यान दें हम यहां पर सिंस या फॉर का यूज कर रहे हैं और टाइमिंग को मेंशन कर रहे हैं। इसीलिए हमने यहां पे, क्योंकि सेंटेंस इस तरीके के हैं कि इसमें टाइम का जिक्र हुआ है, टाइम का मेंशन हुआ है। रवि हैड बीन ट्रेवलिंग सिंस 2006, रवि वॉज वर्किंग नहीं बोल रहे हैं यहां पे। ठीक है, रवि वॉज ट्रेवलिंग नहीं बोल रहे हैं, हम यहां पे बोल रहे हैं कि रवि इतने टाइम से ये काम कर रहा था, रवि 2 घंटे से ट्रेवल कर रहा था। इस तरीके के सेंटेंस हम बना रहे हैं। रोहन हैड बीन
टॉकिंग विद हीज फ्रेंड फॉर हाफ एन आवर, यानी कि रोहन जो है वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कितनी देर से, आधे घंटे से। रवि, जब टाइम आ गया ना तो टाइम के साथ में हम हैड बीन वाला बनाएंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है दे हैड बीन डांसिंग देयर फॉर 6 मिनट्स, वह वहां पर 6 मिनट से डांस कर रही थी, सॉरी कर रहे थे वे, ठीक। यहां पे हमने अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं निगेटिव कैसे बनाने इसके। निगेटिव सेंटेंसेस फ्रेंड्स बहुत इजी है इसमें बनाना, बस आपको नॉट लगा देना है हेड के बाद में, बाकी सेम रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और यहां पे याद रखना है आईएनजी भी लगेगा, ठीक है, आईएनजी, ओके। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है, यानी कि रमेश हैड नॉट, देखो रमेश हैड के बाद हमने नॉट लगा दिया, रमेश हैड नॉट बीन टॉकिंग टू हिम सिंस 17 जनवरी, रमेश जो है वो बात नहीं कर रहा था उससे 17 जनवरी से, ठीक है, 17 जनवरी से, ठीक है। इसके बाद आ जाता है रवि हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, रवि जो है वो डांस नहीं कर रहा था, ठीक। रवि हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं, एक दो सेंटेंस और देखते हैं, जैसे कि वी हैड नॉट बीन गोइंग टू आगरा फॉर 3 डेज, हम 3 दिन से आगरा नहीं जा रहे थे, ठीक है। ही हैड नॉट बीन टॉकिंग टू हिम सिंस 2023, वह उससे बात नहीं कर रहा था, ठीक है, कब से, 2023 से। इसके बाद आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेंड्स, ये बहुत इजी हैं, आप अच्छे से बनाना सीखिए इनको। हेड के बाद में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसका जो, ठीक है, यहां पे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी कि हैड ही बीन वर्किंग देयर फॉर 2 डेज, क्या वह 2 दिन से, ठीक है, क्या वह 2 दिन से वहां पर, ठीक है, देयर काम कर रहा था, ठीक है। ये इसके बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट सेंटेंस, हैड रमेश बीन गोइंग टू कोचिंग सिंस 2024, क्या रमेश 2024 से कोचिंग जा रहा था। हैड दे बीन कमिंग टू आवर होम सिंस 2006, क्या वे 2006 से हमारे घर आ रहे थे। हैड शी बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, क्या वह, ठीक है, हैड शी बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, क्या वह 3 घंटे से काम कर रही थी। इस तरीके के सेंटेंसेस जो हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में नेक्स्ट जो सेंटेंस है हम फ्यूचर टेंस समझेंगे, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट में मुझे बताइएगा क्या आपको ये सेंटेंसेस अच्छे से आए। और हां, आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें तो कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा इनके जो सेंटेंसेस हैं वो बनाकर प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि रूल्स आप याद रखेंगे तो हो सकता है आप लंबे टाइम तक उसको याद रखना चाहें, पर कभी कभी हम भूल भी जाते हैं ना, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, मतलब सेंटेंसेस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो रूल्स है ना वो भी नहीं भूलेंगे इनके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कॉमेंट कीजिएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।